हेलो बच्चों, आप सभी को मैथ इलेक्सी पॉइंट में स्वागत है। यदि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम लेकर आए हैं क्लास 9 का विज्ञान का पहला अध्याय है। उस चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। इसमें मतलब पदार्थ के बारे में हम इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे, जैसे ठोस, द्रव, गैस, इसके सभी डिस्कस हम करेंगे। आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो कह रहा है, अपने चारों ओर नज़र दौड़ाते पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नजर आती हैं, जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस समान जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिक वैज्ञानिक ने पदार्थ का नाम दिया है। मतलब हम जो हमारे पास कोई भी वस्तु हमको जब दिखाई देती है, मतलब उसका आकार होता है, कुछ भार होता है, वो हम उसका वैज्ञानिक ने क्या नाम दिया है? पदार्थ नाम दिया है। जिस हवा में हम श्वास लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी क्या है? पदार्थ है। जो हम सांस लेते हैं, जो हम भोजन करते हैं, पत्थर, तेल आदि इत्यादि जो वस्तुएं हैं, वो सब क्या है? ये सभी पदार्थ हैं। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होती है और कुछ स्थान घेरती है। जैसे मैं कोई भी मान लीजिए पदार्थ है, वो क्या है? उसका कुछ आकार है और क्या है? उसका कुछ द्रव्यमान है और वो क्या है? उसका आयतन है। मतलब कोई भी वस्तु जिसका मतलब वो द्रव्यमान हो, उसका आयतन, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता है। भारत के प्राचीन दार्शनिक ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों का वर्गीकृत किया है, जिसे पंच तत्व कहा गया है। ये पंच तत्व है वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। इनके अनुसार इन्हें 5 तत्वों के सभी वस्तु बनी है, चाहे वो सजीव हो वो या निर्जीव हुए। उस समय के यूनानी दार्शनिक ने भी पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया है। आधुनिक आधुनिक वैज्ञानिक ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं आधुनिक वैज्ञानिक ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म आधुनिक वैज्ञानिक ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार वर्गीकृत किया है। मान लीजिए कोई पदार्थ होता है, उसका 2 गुण होता है, एक भौतिक गुणधर्म होता है, एक रासायनिक गुणधर्म में हम वर्गीकृत किए हैं। इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। पदार्थ का रासायनिक पहलुओं के आगे अध्यायों में हम पढ़ेंगे। मतलब कोई भी हमारा
मान लीजिए कोई भी पदार्थ होता है, मतलब वैज्ञानिक के अनुसार हम उसे दो भागों में वर्गीकृत करते हैं। पहला हमारा होता है भौतिक गुणधर्म, दूसरा हमारा होता है रासायनिक गुणधर्म होता है। जो हमारा दूसरा टॉपिक है पदार्थ का भौतिक स्वरूप, उसमें हमारा पहला टॉपिक है पदार्थ कणों से मिलकर बना है। मतलब कोई भी हमारा मैटर हो वो कैसे मिलकर कणों से मिलकर बना है उसके बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। जैसे इसमें कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में हम दो विचारधाराएं प्रचलित थीं। एक विचारधारा क्या है, मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं, परंतु अन्य विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ रेत की तरह कणों से मिलकर बना है। आइए एक क्रियाकलाप पदार्थ के स्वरूप के बारे में हम निर्णय इसमें मतलब क्या कर रहा है, जो हमारा पहले का दो विचारधारा था, जैसे पहला विचारधारा इसमें कह रहा है जैसे पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की सतह से होते थे, परंतु अन्य विचारधारा था कि पदार्थ रेत की तरह कणों से मिलकर बने हैं। इसके बारे में हमको प्रयोग करना है। क्रियाकलाप में क्या कर रहा है, देखिए 100 ml का बीकर ले, मतलब एक हमारा क्या होता है, यहाँ पर देखिए बीकर किस प्रकार का होता है, इसी प्रकार का हमारा एक बीकर होता है। उसमें कह रहा है 100 ml का बीकर ले, इस बीकर को जल से आधा भर, मतलब यहाँ पर हम जल में इस बीकर में आधा जल भर के एक निशान लगा लें। दूसरा पॉइंट हमारा कह रहा है दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से जल में घोल दें। मतलब एक हम क्या करते हैं, ग्लास रॉड ले लेते हैं और उसमें जो 100 ml के बीकर में जो हमारा जल में नमक या चीनी को डाल कर उसमें क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, मतलब उसको मिलाते हैं। और हमारा तीसरा पॉइंट कह रहा है जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान देते हैं। मतलब कुछ समय के बाद उसको हम जब उसको मिक्सर करते हैं उसमें जल के स्तर में मतलब बदलाव हो जाता है। आपके अनुसार नमक या शर्करा का क्या हुआ, मतलब इसमें कह रहा है प्रश्न कर रहा है नमक और शर्करा क्या हुआ, एक कहाँ गायब हो गया, तो क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया, एक क्वेश्चन बन रहा है। तो इसको देखते हैं क्या क्वेश्चन में क्या हमें आंसर मिलता है। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें एक विचार स्वीकारना होगा कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। उपर्युक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई नमक या शर्करा अब पूरे पानी में घुल गई है, जैसे चित्र में। मतलब हमें एक विचारधारा स्वीकारना है कि सभी पदार्थ कणों से मिलकर बना है। आइए इसको मतलब एक हम क्रियाकलाप करके देखते हैं, चित्र 10.1 और 10.1 में देखते हैं। देखिए पहला चित्र में क्या किया है, लाख गुना आवर्धी किए गए जल के कर, मतलब इसमें हम एक बीकर लिए उसमें क्या कर दिए हैं, आधा उस बीकर में जल डाल दिए हैं। दूसरा मतलब नमक मिला, इसमें नमक मिलाकर जल में हिलाए नमक, मतलब हम जब इसमें नमक एक चम्मच में डाल के हिलाते हैं और जल का नमक, चित्र में क्या देखिए क्या कर रहा है, जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कर जल के बीच मतलब रिक्त स्थान समावेशित होते हैं। मतलब जल हमारा जो होता है उसमें कुछ कुछ जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें कुछ रिक्त स्थान होते हैं।
एक स्थिति में एक कर और छोटे भागों विभाजित नहीं किए जा सकते हैं। जैसे पोटेशियम परमंगनेट के जगह 2 ml डेटॉल से भी हम एक क्रियाकलाप कर सकते हैं। लगातार तनुकूत होने पर इसकी महक हमें मिलती रहती है। यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा लाइन लिखा है, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना नहीं कर सकते। मतलब जो हमारा मैटर होता है इतने छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है, इसमें हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट करें, पदार्थ की कणों का अभिलाक्षणिक गुण। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। मतलब कोई भी हमारा देखिए, जब जल हम लेते हैं एक बीकर में, तो जब उसमें हम देखते हैं कि एक बूंदा टाइप उसमें दिखाई देता है, वो उसे हम कहते हैं रिक्त स्थान। इसको हम क्रियाकलाप देखते हैं कैसे होता है। क्रियाकलाप 1.1 और 1.2 में नमक और शर्करा डेटॉल या पोटेशियम परमंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए हैं। मतलब उस जो हमारा फिगर पहले दिखाए तो उसमें क्या है, जो हमारा नमक शर्करा डेटॉल आदि जो हमें एक कण के रूप में समान की तरफ वितरित हो गए हैं। इसी प्रकार जब हम एक चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के रिक्त स्थानों में समावेशित होते हैं। पदार्थ के कणों का रिक्त स्थान समावेशित हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि पदार्थ के बीच हमें पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। जैसे मान लीजिए एक हमारा यहाँ पर बीकर है, इसमें हम मान लीजिए यहाँ पर तक इसमें हम पानी है, इस आधा से ऊपर हम इस बीकर में पानी डालते हैं। यदि हम इसमें नींबू या चाय या कॉफ़ी जब बनाते हैं, उसमें हमारा क्या होता है, उस पानी में हम जब नींबू डालेंगे उसमें समावेशित मतलब जाके मिल जाता है। जो रिक्त स्थान होता है उसमें वह मिलकर मिक्सचर हो जाता है, और इससे यह सिद्ध होता है कि पदार्थ के कणों के बीच में पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील करते हैं। जो अगला हमारा टॉपिक, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। इसको हम क्रियाकलाप में समझते हैं। कैसे समझते हैं देखिए, कर अपनी कक्षा के किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख देते हैं। इसकी सुगंध हम लेने के लिए आपको इसे कितनी समीप जाना पड़ता है। अब अगरबत्ती जला दें, क्या होता है? क्या दूर से ही हमें सुगंध आपको मिलती है? इस अपने परीक्षण को नोट करें। इसमें मतलब हम क्या कर रहे हैं, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील करता है। मतलब हमारा कोई भी अगर कोई पदार्थ मैटर्स है, इसके कहने का मतलब क्या कहता है, निरंतर गति मतलब गतिमान रहता है। जैसे हमारा एक अगरबत्ती हम ले रहे हैं, किसी एक कमरे में अगर उसको हम जला रहे हैं, उसका सुगंध हमारे क्या होता है, कमरे में क्या होता है, एक गैस के रूप में हमें और समान रूप से उस कमरे में वितरित हो जाता है। हमें उसका सुगंध लेते हैं। इसका मतलब हो गया। दूसरा क्रियाकलाप क्या कर रहा है, जल से भरे 2 गिलास या 2 बीकर लें। पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से एक बूंद लाल या नीली स्याही डाल दें और दूसरे में शहद डाल दें। इनके परीक्षण घर या कक्षा के एक कोने में रख दें। ये परीक्षण नोट कर लें। मतलब एक हमें बीकर या गिलास लेना है और उसमें
उसमें क्या करें, पहले बीकर में सावधानी पूर्वक हमें लाल या नीले स्याही डाल देना है और दूसरे में शहद डाल देना है। मान लीजिए दो बीकर है, एक में क्या डालना है, लाल या नीला स्याही डालना है, दूसरे में हमें क्या डालना है, बीकर में शहद डाल देना है। अपने कच्चे मतलब इस प्रयोग के हमको करना है। स्याही की बूंदें, स्याही की बूंदें डालने पर तुरंत बाद आपने क्या देखा, मतलब हम जब प्रयोग करेंगे देखेंगे उसमें किस प्रकार से हमें ऑब्जर्वेशन को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। अगला पॉइंट का, शहद की बूंद डालने पर तुरंत बाद आप क्या देखेंगे, और स्याही स्याही का रंग भूरे जल में एक समान रूप से फैलने कितने दिन या घंटे लगते हैं। मतलब जब उसमें हम एक बीकर में हम स्याही डाल रहे हैं रंग भूरे जल में, मतलब कितने समय में वो क्या हो रहा है, उस बीकर में वो फैल जा रहा है, ये देखना है। पांचवा हमारा क्रियाकलाप है, एक गिलास को गर्म पानी में या दूसरा ठंडा पानी से भरे गिलास में कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमंगनेट का एक क्रिस्टल डालें और रख दें, हिलाएं नहीं, क्रिस्टल के सतह पर बैठने दें। मतलब एक हमें बीकर लेना, उसमें पानी, एक ठंडा पानी, एक और गर्म पानी, गिलास में कॉपर सल्फेट या सोडियम पोटेशियम परमंगनेट एक क्रिस्टल, मतलब ये कोई हमारा गिलास है, उसमें कॉपर सल्फेट या पोटेशियम सल्फेट का एक क्रिस्टल डालें और उसके मतलब जो हमारा नीचे वाला पृष्ठ पे है हिला रख दें और उसे हिलाए नहीं, क्रिस्टल के सतह पर बैठने दें। कह रहा है गिलास के ठोस क्रिस्टल के बाद क्या दिखाई देता है। अगला पॉइंट कह रहा है, क्रिस्टल गिलास में ठोस क्रिस्टल ठीक ऊपर क्या दिखाई होता है, मतलब उसमें कुछ रिएक्शन होगा, हमें किस प्रकार दिखाई दे रहा है ये बताना है। समय बीतने के बाद क्या होता है, इस ठोस और द्रव कणों के बारे में क्या पता चलता है, क्या तापमान साथ मिश्रित होने पर बदलती है, क्यों और कैसे, इसके बारे में क्रियाकलाप करके इसमें हमको लिखना है। उपर्युक्त तीनों क्रियाकलाप 1.3, 1.4, 1.5 से हमें निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं। मतलब इतना एक्सपेरिमेंट हमके करने के बाद जो हमके परिणाम मिलता है उसको आइए हम उसको देखते हैं। तो कह रहा है पहला, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। मतलब कोई भी हमारा एक पार्टिकल है या मैटर्स है, उसमें क्या होता है, गति काइनेटिक एनर्जी होती है, इसीलिए क्या होता है, मोशन करता है। दूसरा करें, तापमान बढ़ाने से कणों की गतिज ऊर्जा हो जाती है। जैसे हम अगर देखते हैं किसी भी बर्तन में हम जब पानी को उबालते हैं उसमें क्या होते हैं, बूंद बूंद टाइप होती है, मतलब उसमें एक हम तापमान देते हैं, उसका गतिज ऊर्जा मतलब उसका हाई हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। मतलब हम किसी भी तरल पदार्थ को हम जब उसको हीट करते हैं उसमें काइनेटिक एनर्जी, तापमान के कारण उसमें काइनेटिक एनर्जी भी उत्पन्न हो जाती है। उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों से हमने देखा कि पदार्थ के कण आप अपने आप ही एक दूसरे के साथ अतः मिश्रित हो जाते हैं। मतलब हम क्रियाकलाप करते हैं उसमें बीकर में कोई भी जल या तेल करते हैं, मतलब वो एक मिश्रित मिक्सचर हो जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश हो जाते हैं। मतलब उसमें हम कोई भी दो एक मतलब पदार्थ मिलाते हैं, आपस में मिक्स हो जाते हैं। क्यों मिक्स होते हैं, क्योंकि हमारे पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, इसीलिए क्या होता है, समावेश हो जाता है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलने ही विसरण कहलाता है। मतलब दो डिफरेंट मैटर को कणों का मतलब स्वतः मिलाने का विसरण कहलाता है। मतलब दो कोई हमारा पदार्थ है, यदि उसको हम आपस में मिला रहे हैं, जो हमारा मिलना है, उसे कहते हैं विसरण कहलाता है।
हमें ये भी पता चलता है कि गर्म करने पर मिश्रण तेज हो जाता है। मान लीजिए दो पदार्थ हम मिलाते हैं, अगर वो मिश्रण हो जाता है, जब उसे हीट करते हैं, उष्मा देते हैं, उसका मिश्रण तेज हो जाता है, ऐसा क्यों? अगला जो हमारा टॉपिक है, पदार्थ के कण, मतलब पदार्थ के कण एक दूसरे से आकर्षित करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी हमारा पार्टिकल्स होता है, मैटर्स होता है, एक कण से मिलकर बनता है, मतलब आकर्षित, मतलब कोई भी, जैसे एक जो हम ईंट बनता है, उसमें माटी के क्या होता है, एक गुच्छा, उसको हम गुह का बनाते हैं, तो मतलब छोटे ये आपस में आकर्षण करता है। मतलब क्यों आकर्षण करता है, कैसे आकर्षण करता है, इस क्रियाकलाप में हम देखते हैं। क्रियाकलाप, इस खेल को एक मैदान में खेलें। आप आगे बताए गए ढंग से 4 समूह बनाकर मानव श्रृंखला बनाएं। पहला समूह ईद मिस्मी नृतकों का और की तरह एक दूसरे के पीछे से कसकर पकड़ लें। दूसरा समूह एक दूसरे के हाथ पकड़ मानव श्रृंखला बना ले। और तीसरा समूह केवल उंगली के सिरे से छूकर एक श्रृंखला बना ले। चौथा समूह उपरोक्त त्वरित तीनों मानव श्रृंखला को तोड़कर छोटे छोटे समूह में बांटने का प्रयास करें। किसी समूह को तोड़ना आसान था और क्यों? यदि प्रत्येक विद्यार्थी का पदार्थ का एक कर मान ले तो किसी समूह के करों से एक दूसरे से सबसे अधिक बल से क्या पकड़ रखा था। मतलब इसमें हमें एक्सपेरिमेंट करना है, पदार्थ के कैसे आकर्षण करता, मतलब एक श्रृंखला हम बनाते हैं 4 लोगों को, मतलब आपस में हम कस के पकड़ लेते हैं, तो मतलब आकर्षण होता है। उसको छुड़ाने, अगर वो चारों को पकड़ लेंगे एक दूसरे को और हम छुड़ाएंगे तो जल्दी छूटेंगे नहीं, मतलब आकर्षण करते हैं। इसी के बारे में हमको एक्सपेरिमेंट करके लिखना था, इसीलिए कहते हैं पदार्थ का एक कर मान लेते हैं किसी समूह के करों को एक दूसरे के सबसे अधिक बल से पकड़ा था। छठवां एक्सपेरिमेंट हमारा क्या कर रहा है, एक लोहे का कील, एक चाक का टुकड़ा और एक रबर ले, रबर बैंड ले। मतलब एक लोहे का कील लेना है, एक चाक लेना, एक चाक का टुकड़ा लेना, एक रबर का बैंड लेना है। इन पर हथौड़ा मार कर, काट कर या खींच कर उसे भंगुर करने का प्रयास करें। मतलब इसको हमें हथौड़ा से मार कर इसको पीस कर एक भंगुर बनाने का प्रयास करना है। इन तीनों को किसी कर से अधिक बल से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। मतलब हम जब किसी एक कीले को अगर हम मार रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, चिपट हो जाएगा। और एक चाक को अगर हम हथौड़े से मारे, क्या हो जाएगा, वो पिसान टाइप, मतलब एक महीन हो जाएगा। मतलब हम देखते हैं कि किस अधिक बल एक दूसरे से जुड़ा है इन तीनों में। मतलब हम लोहे को अगर देख रहे हैं, उसका जो मालिक्यूल है, अणु है, वो बहुत जटिल है। आसानी से क्या होगा, हथौड़े मारने पर वह भंगुर नहीं होगा। लेकिन यदि हम चाक को अगर हथौड़े से मार रहे हैं, वो तुरंत क्या हो जाएगा, पिसान की टाइप, एक मतलब एक पाउडर की तरह हो जाएगा। और रबर को अगर ले तो उसको हथौड़ा मारने पर कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। मतलब सबसे अधिक जो हमारा अधिक बल होगा, रबर के बैंड लेंगे उसमें होगा। आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त हम करते हैं।
और इसकी वीडियो में और इसका पार्ट अगला हम और अगले वीडियो में हम बनाएंगे।